अब बात लखीमपुर खीरी कांड की, जिसकी चर्चा आज यूपी से दिल्ली तक होती रही। सड़क से लेकर संसद तक घमासान मचता रहा। पूरे विपक्ष ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर इस्तीफे का दबाव बनाया। इस बीच अजय मिश्रा टेनी का आपा खोने का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो मीडिया के सवाल पर भड़कते दिखे, पत्रकारों से बदसलूकी करते दिखे। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या कहेंगे? उस काम के बारे में बात करो कि धाराओं के बारे में नहीं जो एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है, बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? हैं? छोड़ो, चीजें बात कर देखने। अरे फोन बंद कर दे। उनका दिमाग कैसा था जिन्होंने गाड़ी चलाई? सोचिए, सवाल तो पूछे जाएंगे। ये तो मंत्री जी की बदसलूकी वाले एक वीडियो का हिस्सा है। अब हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें अजय मिश्रा टेनी सवाल पूछने वाले पत्रकार से इतना नाराज हो गए कि उसे मारने तक दौड़ गए। अरे फोन बंद कर दे। पूछो, आप पूछो क्या सीट लगेंगे? नहीं एसआईटी नहीं एसआईटी ने लगाई है, पूछो जाके ना। ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। क्या करना है क्या नहीं करना है, गलत ये समय क्या है? मतलब देखिए कितने गंदे लोग हैं। हॉस्पिटल है, उनको नहीं दिखाई दे रहा था। आइए सर, आइए सर, आइए क्या? जान बच रही थी, उसके बाद में मारा गया। मोबाइल बंद करिए, उसके बाद बात करिए। खुद चला क्या जानना चाहते हैं? क्या पूछा? नहीं नहीं तो ये एसआईटी से नहीं पूछा है। क्या कह रहे? बढ़िया। चौकी पर चले जाइए, सामने अभी याद आ गया गाँव में मिले। सियाने नेता, आगे आप समझ सकते हैं। दरअसल अजय मिश्रा टेनी अपने संसदीय क्षेत्र में एक ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। पत्रकारों ने उनसे लखीमपुर कांड पर आई एसआईटी रिपोर्ट से जुड़ा सवाल पूछा, जिस पर वो आपा खो बैठे। वहीं आज संसद में भी लखीमपुर कांड की गूंज सुनाई दी। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा किया। लखीमपुर हिंसा मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आई तो विपक्ष ने संसद में जोरदार हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी और पोस्टर लहराकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा मांगा और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया, जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग की और इसको लेकर संसद में खूब शोर शराबा हुआ। कंस्पिरेसी है, ये कोई रैंडम इवेंट नहीं था, कंस्पिरेसी था और काफ़ी ऑब्वियस है कि कंस्पिरेसी किसने की और कैसे की। हम डिस्कशन करना चाहते हैं पार्लियामेंट हाउस में, हम मंत्री जी का इस्तीफा चाहते हैं, मगर सरकार नहीं करने दे रही। राहुल गांधी के इस आरोप पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि लखीमपुर खीरी मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और निगरानी में हो रही है, लिहाजा इस पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जब जांच चल रही है तो इस प्रकार की बातें बेबुनियाद। अब सवाल उठता है कि 3 अक्टूबर को हुए लखीमपुर कांड को लेकर आज संसद में जोरदार हंगामा क्यों हुआ। तो आपको बता दें कि यूपी में आगे चुनाव है और लखीमपुर कांड विपक्ष के लिए बड़ा हथियार है, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम भी जुड़ा है और किसानों के हित की बात भी। लिहाजा विपक्ष इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। जांच के बाद पूरी सच्चाई सामने है। अब भारतीय जनता पार्टी को उनके गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और जो दोषी लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब इंतजार इस बात का होगा, उत्तर प्रदेश की जनता करेगी, क्या भारतीय जनता पार्टी जो हर जगह बुलडोजर चलाती थी, क्या बुलडोजर लखीमपुर जाएगा या नहीं जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी से इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है, सरकार पर उनकी बर्खास्तगी के लिए दबाव क्यों बनाया जा रहा है। दरअसल लखीमपुर कांड में एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई। अब मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत सभी 13 आरोपियों के मुकदमे
में 307, 326, 302, 120 बी जैसी धाराएं जुड़ गई हैं। ऐसे में विपक्ष की दलील है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पद का दुरुपयोग कर बेटे को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। विपक्ष का यह भी आरोप है कि पद का दुरुपयोग कर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जांच को प्रभावित कर सकते हैं। विपक्ष की ओर से ये मांग तब से उठ रही है जब 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन कर रहे किसानों को गाड़ियों से कुचल दिया गया था। 4 किसान और 1 पत्रकार की मौत हो गई थी। हालांकि इसके बाद 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई थी, लेकिन तब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा था कि अगर उनका बेटा दोषी साबित हुआ तो इस्तीफा दे देंगे। अब एसआईटी ने इसे जानबूझकर किया गया कांड बताया है, इसीलिए इस्तीफे की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। हालांकि मामला अभी कोर्ट में है और फैसला बाकी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।